इससे पहले कि मैं आपको अगली गवाही के बारे में बताऊं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जल्दी से। अगर हमारी टीम एक क्लिप प्ले कर दे। प्रभु की तरफ देखो, आप बिलीव करते हो अभी चंगा कर रहा है प्रभु? हाँ, आई टेक अथॉरिटी ओवर स्पिरिट ऑफ डेथ। मैं इस बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ। आई रिब्यूक इट, यू फाउल डीमंस, इन द नेम ऑफ जीसस लीव शीतल नाउ फ्रॉम द क्राउन ऑफ आवर हेड टू द सोल्स ऑफ आवर फीट। I declare that शीतल you are healed. शीतल चंगी हो चुकी है यीशु के कोड़े खाने से। प्रभु उसके लंग्स पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। I just release your healing upon you. सर से लेकर पाँव। ये अभी ऑल नाइट प्रेयर की रात को इस बेटी को लेकर के आ गया था एम्बुलेंस में, जो 3 साल से अस्पताल में ऑक्सीजन पर भर्ती थी। और परमेश्वर ने देखो क्या महान काम हमारे बीच में किया है। शीतल आ जाओ। हालेलुया। इस बेटी का नाम शीतल है और जैसा मैंने कहा ये 3 साल से एक ही अस्पताल में ऑक्सीजन पर थी। इनके दोनों फेफड़े अफेक्ट हो चुके, एक तो पूरी तरह खत्म हो चुका था और एक ने काम करना बहुत कम कर दिया और केवल ऑक्सीजन के द्वारा ही जिंदा थी। डॉक्टर्स हैरान होते थे कि क्यों, कैसे जिंदा कैसे हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन ऑल नाइट की रात को जब ये उम्मीद के साथ यहाँ पर आई उस एम्बुलेंस में, परमेश्वर के दास ने इन पर हाथ रखा, प्रार्थना किया और आज ये अपने पांव पर चलती हुई आई हैं। इन्होंने मेरे साथ बैठकर इतनी देर तक बात की, अपनी पूरी आप बीती बताई। 2016 में इनको टीबी हुआ था पहली बार और उसका इलाज ठीक से ना हो पाया, दवाइयाँ ठीक से ना ले पाई। अगले साल इनको दोबारा से टीबी हो गया, उसका भी इलाज ठीक से ना हो पाया। तीसरी बार MDR टीबी हो गया, जिसके दवा असर करना बंद कर देती है और एक जानलेवा बीमारी है। उस बीमारी के चलते ये तब से जूझ रही थी, आप लगा सकते हैं 2016 से 2026 तक। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर इस जीवित घर में ला करके लोगों की कहानियों को बदल रहा है। मैं सच में उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो एक जिंदा खुदावंद है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो उस परमेश्वर के लिए आसान है, संभव है यीशु के नाम में। आमेन। बेटा शीतल, आप एक बार बता सकते हो चर्च को कि क्या किया परमेश्वर ने आपके लिए? मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ने बहुत महान काम किया है। मैं उसको थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ। एक मिनट, जितने लोगों को थोड़ा आइडिया है, अगर किसी के फेफड़े खत्म हो चुके हों और वो ऐसे बात कर रहा हो तो परमेश्वर ने कुछ तो बहुत बड़ा किया है इसके बीच में। कम ऑन। हाँ बहन, मुझे बताओ, 2016 से तुम्हें टीबी हुआ था, उसके बाद दोबारा टीबी हुआ, फिर MDR टीबी बोल दिया जिसका इलाज नहीं है, जानलेवा बीमारी है। इनके एक्सरे में था इनका एक फेफड़ा जो है उसकी पूरी शेप खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा एक फेफड़ा तुम्हारा गल चुका है, दूसरे फेफड़े में भी गड्ढे थे। मैं एक बार डॉक्टर नीता से पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज बताएं, आपने इनकी रिपोर्ट्स देखी, आपने क्या देखा इनकी रिपोर्ट्स में? मैंने जो रिपोर्ट्स पहली बारी देखी थी तो मैं एकदम शॉक हो गई थी कि ये जिंदा कैसे हैं, इतनी बुरी हालत थी फेफड़ों की। और जो सीधे हाथ का फेफड़ा था उसके ऊपर वाले पोर्शन में बहुत गहरा कैविटी या गड्ढा बना हुआ था, जो कि लंग्स को पार करता हुआ सांस की नली के पास खुल रहा था, गड्ढा पूरा का पूरा। और उस लंग की शेप बिल्कुल चेंज हो गई थी। लंग्स में गड्ढा था आपके, उसको फाड़ चुका था लंग्स, फाड़ के, और फेफड़े की शेप अलग हो गई थी। फिर जो फेफड़े की जो वॉल्यूम होती है, जिससे हम कितनी हवा उसमें आती है, उसका मोस्टली पार्ट कलैप्स हो गया था। तो उसमें बचा ही नहीं था कोई जगह जहाँ पे हवा हम वो सांस ले पाती, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। और उसके अंदर उसके जो मिडिल राइट वाले फेफड़े का जो मिडिल और लोअर पोर्शन था, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे हो रहे थे, लाइक पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय था। और लेफ्ट लंग का भी जो लोअर पोर्शन, उसमें भी गड्ढे हो रहे थे बहुत सारे। और जो लंग का एक पैरेन्काइमा बोलते हैं उसको, जो मटीरियल होता है लंग का, उसके अंदर भी सब गड़बड़ था, लाइक फाइबर्स इधर उधर जा रहे थे। मतलब समझिए कि वो भी एक तरह से खत्म हो चुका है। और बेटा आपने मुझे बताया था कि आप कितने घंटे आप ऑक्सीजन पे रहते? मैं 24 घंटे पे रहती थी ऑक्सीजन पे 2016 से। 2016 से
बीच में ठीक होगी, फिर से 3 साल से ऑक्सीजन पे ही परमानेंट। आप जानते हैं इनको डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करने से भी मना कर दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा केस खराब है, तुम ले नहीं सकते हैं हम। इन्होंने लड़ झगड़ के अस्पताल में भर्ती किया, 3 साल तब रहीं, फिर बाहर आई, फिर हालत ख़राब, फिर दोबारा अस्पताल में गई। और ये मुझसे ना बहुत इनोसेंस में मुझसे कह रही थी कि हाँ मेरे लिए, हाँ मैं नॉर्मल थी, बस मतलब 4 घंटे के लिए मैंने बोला 4 घंटे के लिए क्या? कहती मैं 4 घंटे बिना ऑक्सीजन के बैठ पाती थी, जैसे कुछ होता था तो। मैंने बोला 4 घंटे मतलब 20 घंटे तुम ऑक्सीजन पे रहती थी? कहती हाँ मैं सोती भी ऑक्सीजन पर थी, सोने के टाइम तो ऑक्सीजन और भी इम्पोर्टेंट होता था, खाना खाने में, सब कुछ करने में परेशानी। खाने में घुटन होती थी, सोने के टाइम में कुछ बोलने में भी दिक्कत होती थी, खाने में तो सबसे ज़्यादा, सो नहीं पाती थी मैं। 24 घंटे मतलब ऑक्सीजन ही ज़रूरी है, थोड़ा सा चल रही तो ऑक्सीजन, हर चीज़ पे ऑक्सीजन के लिए। रो भी नहीं पाती थी, अगर कभी रोना या हंसना भी होता तब भी मुझे ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती थी। और तुमने बताया था कि पापा तुम्हारी देख रेख करते थे? हाँ, मेरी मम्मी नहीं है, बचपन से ही मेरे डैडी मेरे साथ ही रहते थे, मतलब वो भी हॉस्पिटल में मेरे साथ ही रहते कंटिन्यू 3 साल तक। बेटा डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपके केस को देखकर? डॉक्टर ने तो मुझे एडमिट करने से ही मना कर दिया था। मेरे डैडी ने हाथ जोड़े कि कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का खर्चा बहुत ज़्यादा था और हम यहाँ रेंट पे रहते तो हो ही नहीं पा रहा था। तो कैसे ना कैसे उन्होंने हमें एडमिट किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये ज़िंदगी भर ऑक्सीजन पे ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो, इसको ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। जिंदगी पर डॉक्टर्स ने ये श्राप बोला है कि जिंदगी पर तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूँ, आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होगी। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जय को रखा है, हार को नहीं, बीमारी को नहीं, निराशा को नहीं, जयवंत जीवन परमेश्वर ने आपके लिए बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। और डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया, लड़ झगड़ के भर्ती हुए। आपने ये भी बताया था कि आपके घर पर ऊंचे ऊंचे सिलेंडर ला के हाँ, रखा। मेरे घर पे वो जो सबसे बड़ा वाला सिलेंडर होता है वो भी 24 घंटे के अंदर ही खाली हो जाता था, सिलेंडर पे सिलेंडर। एक दिन में ये लगा लो 4-4 सिलेंडर लगते थे, एक खत्म तो दूसरा, 1 घंटे के अंदर वो सिलेंडर मतलब खत्म हो जाता था। इतने मतलब सिलेंडर लगते थे, 2 महीने 3 महीने मैं घर पे थी, सिलेंडर पे सिलेंडर। और डॉक्टर ने फिर उन्होंने दवाई देने से मुझे मना कर दिया, मैंने बोला, फिर मैं एडमिट हुई और फिर 3 साल तक फिर एडमिट ही रही, मेरा इलाज चला, लेकिन फिर भी मेरा ठीक से इलाज नहीं किया। कह रहे थे डॉक्टर की दवाई देंगे ठीक तो होएगी नहीं है, हम इसके कोई दवाई भी नहीं दे सकते। तो नॉर्मली उन्होंने दवाई चलाई, पर उन्होंने मुझे फिर भी बार बार बोले चाहे कुछ भी हो जाए ठीक नहीं हो पाओगे, ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। तो फिर मैं ऑक्सीजन पे ही रहती। ऑक्सीजन की वजह से 24 घंटे लगाने से मेरे सर में दर्द, इतनी दिक्कत होती थी कि ऐसा मन करता था कि सुसाइड कर लूँ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना महान काम किया है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता का। भाई मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपने मुझे बताया था 3 साल से बहन एक ही बिस्तर पर थी, क्या लग रहा था क्या होगा? मेरे को तो लगता था कि अब बचने की उम्मीद है नहीं, और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, बट मन में विश्वास था ईश्वर पर परमेश्वर के लिए कि मेरी बैठ चंगी होनी है। और जब आप उस दिन यहाँ पर लेकर आए थे जी, तो क्या उम्मीद करके आए थे कि क्या होगा? उम्मीद मुझे पूरी थी कि सिस्टर ठीक होनी है। आमीन। परमेश्वर ने आपके साथ वैसा ही किया है, बिल्कुल आपके विश्वास के। बेटा आपने बताया जब आप प्रार्थना करा करके वापस गए तो आप उठकर खुद चलने लग गए, खुद खाने लग गए, हाँ। खुद वॉशरूम जाने लग जब गए। प्रार्थना करके गई थी तो उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही पापा जी आए मैं खुद हैरान रही कि मैं कैसे उनको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर, एकदम से मैं बोलने लग गई। तो यहाँ से प्रार्थना करके गई, मुझे हल्का महसूस हुआ, मैं बोलने लगी और मैं उनकी वीडियो देखती रहती। जैसे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला था कि बेटा जैसे तुम्हें देखना है वैसे बोलना, घोषणा करते ही रहना है। अपनी इमेजिनेशन में अभी जब भी आंखें बंद करते अपने आप को भागते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, उसकी सेवा करते हुए, ठीक है? हाँ, देखना भी है, बोलना काफी नहीं है, अपनी कल्पना में उसको देखना, ठीक है? मैंने वही घोषणा कंटिन्यू करती रही। और प्रभु के दास जब आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि ये बेटी इस जगह पर आकर के अपनी गवाही देगी। आप अभी टाइम लिखो, ठीक है, और टाइम स्टैम्प करो, उसकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है बेटा? आप आके गवाही दोगे यहाँ पे, ठीक है? मैंने बोला था कि मैं इस संडे को गवाही देने आऊंगी,
और मैं आ गई। जो नर्सेज आपको 3 साल से उस बिस्तर पे पड़ा हुआ देख रही थी, जब अचानक से आप उठ के चलने लगे तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? वहाँ पे काम वाली आंटी थी जो मुझे सभी जानते हैं लगभग हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देखा कि वो यहाँ पर जो दीदी हैं यहाँ पे जो सेवा करती है उस मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वो आई, उन्होंने मेरे लिए प्रे करी थी और कंटिन्यू वो भी आती रहती, मुझे एक्सप्लेन करती रहती, गाइड करती रहती। और उसके बाद अचानक से थोड़ी देर पहले मुझे घबराहट हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। नर्स देख के गई थी कि हाँ थोड़ा ऑक्सीजन में थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, पानी वानी भी ठीक हो जाएगी जो भी है। उसके बाद मेरे को और दिक्कत होने लगी तो मेरे लिए प्रे हुई, मैंने घोषणा की, वो भी प्रे करती गई दीदी दोनों। फिर जैसी प्रे हुई मैं दोबारा मैंने घोषणा किया, उन्होंने मुझे मतलब पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उन्होंने कि सीधा तेज तेज बोल, तू कर सकती है। मैंने घोषणा करी जैसे पापा जी ने बताया था, मैंने वो ही घोषणा की कि मैं बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ। तो जैसे मैंने करी एकदम से मैं जो बोल नहीं पा रही थी मैं एकदम से बोलने लगी कि मैं चंगी हो गई, मैं चलने लगी। अच्छा मुझे उनका बताओ, हॉस्पिटल स्टाफ का जो रिएक्शन था आपको देख करके, उन्होंने क्या बोला जो दीदी थी वहाँ पे? मैं बाहर गई सबसे पहले, दीदी ने बोला जब बाहर घूम के आ। मैं बाहर गई, वो काम वाली देखने लगी, एक दीदी थी, तो ठीक होगी क्या हो गया? तो वो काम वाली आंटी बोली नर्स को कि दीदी देख के आओ, शीतल ठीक होगी, चलिए फिरिए देख के तो आओ। तो नर्स ने बोला कि तू पागल हो गया, लगा तू पागल हो गया, अभी तो शीतल वो चल नहीं सकती, बोल सकती नहीं, हाथ पैर भी नहीं हिलते उसके, तो चलने कैसे लग गई। लेकिन परमेश्वर ने वो कर दिया जो असंभव था। कम ऑन, उसकी जितनी महिमा की जाए कम है। हालेलुया, कम ऑन। किसने चंगा किया तुम्हें? परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी हो। यस आमीन। अपना जीवन दे दिया प्रभु उसको? बिल्कुल दे दिया जीवन। आपके परिवार ने भी प्रभु को अपना जीवन दे दिया? हाँ बिल्कुल। हालेलुया। इस परिवार ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसकी भलाई को अपने जीवन में देख करके। सच में वो कितना महान पिता है, क्यों ना हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। जितना धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि वो सच में स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिता, ऐसी लाखों करोड़ों बेटियों को आप उठा के खड़ा कर रहे हैं। जो मृत्यु दंड डॉक्टर्स ने सुनाया है वो उनके आखिरी बात नहीं है, उनका आखिरी फैसला नहीं है। आपका फैसला आपके लोगों की जिंदगियों पर लागू किया जाता है, और इस गवाही के द्वारा प्रभु लाखों करोड़ों बेटियां और बेटे आजाद होने पाए, जो डेथ बेड पर हैं, जो मरने की कगार पर हैं, जो अस्पतालों में आखिरी सांसें ले रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं। परमेश्वर आपका महान हाथ उन जीवनों पर आज आता है। आज उन लोगों के लिए खास एक ऐसा अभिषेक उंडेला जाए प्रभु, ताकि वो अपने डेथ बेड से बाहर आने पाए यीशु के नाम में।